प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारा आज का सभा को हम शुरू करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज हमसे बातचीत किया जाए। प्रभु का पवित्र कलाम से प्रभु का आवाज़ हम सुन सकें और हमारा जीवन में हम सामने करने वाला हर एक परेशानियों से और जो प्रार्थना और विनती हम प्रभु से करते हैं, उन प्रार्थना और विनती को प्रभु कबूल करे। हम प्रार्थना के साथ हमारा सभा को हम शुरू करें। अपना आंखों को बंद करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए इस पवित्र दिन के शाम के तले हम आपको आराधना और स्तुति करने के लिए आपका चरणों में आ रहा है। प्रभु जी, हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, बीते हुए दिनों में विभिन्न तरह का विपत्तियां, परेशानियां और मुसीबत हमारा जीवन में आ सकते थे, लेकिन उन तमाम मुसीबत, तकलीफ, परेशानियों से आपने हमें बचा के आपका पंखों तले हमें सुरक्षित रखा। इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज जैसे हम आपका सन्मुख में विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन तमाम प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर दिया जाए। प्रभु, आपका वचन हमें ये बताता है कि जितनों ने आपको ओर से देखा है वो लोग ज्योति पाया। प्रभु, हम आपका ओर से देखते हुए आते हैं। प्रभु जी, हमें आप सहायता और मदद किया जाए। प्रभु जी, आज जैसे हम आराधना करने जा रहा हैं और आपका वचन से सुनने जा रहा हैं, प्रभु आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए। प्रभु जी, किसी भी मनुष्य का आवाज नहीं प्रभु, मगर आपका पवित्र कलाम का जरिया आप हमसे बातचीत किया जाए। प्रभु जी, हमारा आज का आराधना आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हुए प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अभी हमारा आराधना का दल हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। क्यों ना हम खुशी के साथ प्रभु का सन्मुख में आराधना में भाग ले और प्रभु का ओर से हमें आशीष पा सके। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना। यबनेज़र हो अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। यबनेज़र हो अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना।
याद किया मुझे धन्यवाद प्रभु। एल्रोई एल्रोई, याद किया मुझे धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। आराधना 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 आराधना। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम
सादर प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, मागी मागम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, मागी मागम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि का रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा, हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सच्चे समय के लिए। हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा आराधना देते परमेश्वर। हालेलुया। एक बार और परमेश्वर आपके चरणों पर आने के लिए हमें अपने सगायत के गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको आराधना महिमा देने के लिए हमारे जीवन में आपने सच्चा अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल है, इस गीत को सुन रहे, इस मीटिंग को हालेलुया सुन रहे परमेश्वर, सबको याद करते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर सबको सहायता करना, सबको मदद करना, इस मीटिंग सबके जीवन में आशीष के कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा जिलाए हम आपको ही देते परमेश्वर। सारी बात परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हुए सुनत का अपने पिता। जय मसीह की। आज प्रभु को आराधना और स्तुति करते हुए अपना जीवन में बल प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। अब हम थोड़ी ही देर और प्रभु का सन्मुख में बैठकर प्रभु का कलाम से सुनकर हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आज का हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए मैं आपका साथ एक वचन पढ़ना चाहूंगा। कृपया आप भी बाइबल लेकर उस वचन का ओर से देखें। भजन संहिता 40 का पहली पद, उसमें ऐसे लिखा गया है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। प्रभु इस वचन का पढ़े जाने पर आशीष दे। कितना सौभाग्य की बात है कि हमें एक जानकारी मिलते है कि अगर हम प्रभु के लिए इंतजार किया जाया है तो वो हमारा दोहाई सुनकर हमें उत्तर देने वाला है। यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि जब उसने यहोवा का ओर से बाट जोहता रहा, प्रभु ने क्या उसके लिए किया? प्रभु ने स्वर्ग का ओर से झुककर उनकी दोहाई को सुनी। मेरे प्रियो, आज प्रभु का आत्मा प्रभु का पवित्र कलाम से आप और मुझसे बातें कर रहा है। यदि मैं और आप प्रभु का ओर से जोहता रहा गए तो या इंतजार किया जाया है तो वो हमारा ओर से स्वर्ग से झुककर हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। आज मैं 3 प्रकार का इंतजार के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। पहली बात, यदि आप चंगाई के लिए इंतजार कर रहा है तो प्रभु का वचन आज आपको देखते हुए ये बता रहा है, प्रभु स्वर्ग का ओर से झुककर आपका आमेन हालेलुया शरीर को या किसी भी प्रकार का जो चंगाई के लिए आज आप चाहते हैं, प्रभु आमेन हालेलुया आपको आमेन चंगाई करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, यदि रोजाना का जरूरतों के लिए आप प्रार्थना करने वाला है तो आपका रोजाने का जरूरतें स्वर्ग का भंडार खोलकर आपको देखते हुए आशीष करने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। तीसरी बात, यदि आपका जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगुवाई चाहिए तो आपका ओर से झुककर आपको आमेन जो रास्ता में चलने के लिए, जो आमेन हालेलुया निर्णय लेने के लिए आपका ओर से देखते हुए आप जिस रास्ता में चलने के लिए जिस रास्ता में चलना है उस रास्ता को दिखाकर आपको उपदेश देकर आपको अनुग्रह करने के लिए प्रभु तैयार है। क्यों ना हम इन तीनों बात को देखते हुए आमीन प्रभु का कलाम का ओर से आगे बढ़े। जब हम मरकुस का इंजिल
उसका 6 अध्याय आमीन उसका 56 आयत को हम देखने का वक्त वहीं पे ऐसे लिखा गया है कि और जहां कहीं वो गांवों नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के अंशल ही को छू लेने दे, और जितने उससे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले हमें एक नगर में या गांवों में या कौन सा भी बस्ती में भी जाया गया तो लोग कई प्रकार का बीमारी लोगों को उनका पास ले आते थे, और वो ऐसे सोचते थे कि अगर प्रभु का वस्त्र का अंचलों को छूने से उनका जीवन में चंगाई प्राप्त कर सकता है। यहां पे एक आ गया कि गांवों नगरों और बाजारों और बस्ती। मेरे प्रियो, चाहे प्रभु गांवों में गए या नगरों में गए या बाजार का इलाकाओं में गए या बस्ती में भी गए जाए, तो लोग जो बीमारी ग्रसित लोगों को प्रभु का पास लेके आते थे। किस लिए लेके आते थे? वहीं पे लिखा गया कि उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने थे। यदि प्रभु का वस्त्र का एक कोने पे भी वो छूने से उनका जीवन में वो लोग चंगाई प्राप्त किया। आज मुझे इस वीडियो का जरिया सुनने वाले या अच्छा कोठी में रहने वाला है तो भी, या बाजार में काम करने वाले हो, या आप बस्ती में रहने वाले हो, या नगरों में बसने वाले हो, क्यों ना किसी भी जगह में बैठते हुए आप मुझे सुनने वाले हैं तो भी, आज प्रभु का आत्मा प्रभु का वचन से ये बातचीत करते हैं कि यदि तुम्हारा जीवन में किसी भी प्रकार का चंगाई का जरूरत है, आज प्रभु का ओर से प्रार्थना करो, प्रभु का ओर से देखा जाया है तो प्रभु आपको चंगाई देते हुए आपका जीवन का हरेक परेशानियों को दूर कराते हुए आपको बचाने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। हमारा एक छोटा सा जरूरत तो पूरा करने से नहीं, या हमारा बुखार को प्रभु ने चंगाई किया, या सिरदर्द को प्रभु ने चंगाई किया, चाहे कितना भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, हालेलुया, एड्स हो, जितना और कई प्रकार का हालेलुया कितना भी जो हालेलुया बड़ी बीमारी है तो भी प्रभु से हालेलुया चंगाई हालेलुया आप पा सके। प्रभु को आपको चंगाई देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आपका जीवन में किसी भी प्रकार का बीमारियों से आप
पीड़ित है तो भी बीमारियों से चंगाई पाने से अच्छा जो बढ़िया बात नहीं, लेकिन आमीन आपका जो आत्मा का जो रक्षा है, आपका आत्मा का जो आमीन उद्धार है, वो बड़ी बात है। हमारा पापमय स्वभाव से हमें बचाकर अनंत काल का नरक का या अनंत काल का मृत्यु का अवस्थाओं में से हमें बचाकर प्रभु का आमीन राज्य का अंग आमीन हालेलुया होने का अधिकार प्रभु हमें दे रहा है। हमारा जीवन में एक अच्छा अद्भुत आमीन तब हो जाता है कि हमारा आत्मा का उद्धार पाने का। यदि आज का तो आमीन हालेलुया दर्द या आमीन किसी भी प्रकार का बीमारियां हैं तो उससे आमीन चंगाई होने से अच्छा, उससे चंगाई होने से आमीन हालेलुया बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा का उद्धार होना बड़ी बात है। वो ही है हमारा जीवन में आमीन एक बड़ी आमीन हालेलुया एक चमत्कार। हम नरक में जाने से बेहतर है हमारा आमीन हालेलुया प्राण का उद्धार आमीन हमें पाना जरूरी है। अगर हमारा आमीन आत्मा का उद्धार पाना है तो हालेलुया प्रभु का पास आना है, प्रभु का हमारा जीवन में आमीन हमें अंगीकार करना है, प्रभु का हमें अपनाना है। जब हम प्रभु को अपनाता है, प्रभु भी हमें अपनाता है। हालेलुया, प्रभु हमें उनका आमीन बच्चे होने का अधिकार देते हैं। मेरे प्रियो, आमीन मैं आज आपसे यूं बात करना चाहता हूं। हालेलुया, हमारा जीवन में छोटी छोटी बीमारियों से हमें चंगाई होना आमीन हालेलुया अच्छा नहीं है, उससे आमीन बढ़कर जो है हमारा आमीन हालेलुया आत्मा का उद्धार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आमीन हालेलुया आपका बीमारियों से आमीन हालेलुया चंगाई नहीं चाहिए, नहीं, आपको आमीन आप यदि आप किसी भी प्रकार का बीमारियों से आमीन हालेलुया ग्रसित है तो आपको छूकर आमीन आपको आमीन हालेलुया चंगाई देने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु आपको चंगाई देगा। यहां पे हम देखा है आमीन जहां कहीं प्रभु गए वहीं पे लोग आमीन विभिन्न तरीका का लोगों को लेके आया जो बीमारियों से ग्रसित है। कोड़ी लोग प्रभु का पास आ गया, कोड़ी लोग चंगाई पाया। आमीन हालेलुया, जिस घर में प्रभु गए वहीं पे आमीन हालेलुया प्रभु चमत्कार किया, मुर्दों को प्रभु ने आमीन हालेलुया जिलाया। प्रभु आमीन हालेलुया हमारा जीवन में अद्भुत करने के लिए तैयार है, यदि मैं और आप प्रभु का बाट जोहते हुए उसका और से इंतजार करते हुए आमीन प्रार्थना करने वाला है तो यहां पे भजनकार कहता है कि मैं यहोवा का ओर से बाट जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई को सुनी। आज आपका दोहाई को सुनकर आपको उत्तर देकर आपको आमीन हालेलुया आदर करने के लिए मेरा प्रभु आमीन सर्वशक्तिमान है। जैसे आमीन यदि आपका जीवन में किसी भी प्रकार का बीमारियों से आप पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आप अभी चंगाई पाए। यदि आपका घुटने में दर्द हो, आमीन शरीर में दर्द हो, आमीन हालेलुया सिर में दर्द हो, क्यों ना किसी भी प्रकार का बीमारियों से आप ग्रसित हो, अभी प्रभु से पुकारे,
प्रभु आपको छूकर आमीन आपको चंगाई देने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। यदि आमीन हालेलुया कोड़ियों को प्रभु क्षण भर में आमीन हालेलुया चंगाई दिया जाएगा तो आपका छोटी सी दर्द में से आमीन चंगाई देने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। यदि आप चंगाई चाहते हैं तो प्रभु आपको चंगाई देकर आमीन हालेलुया आमीन आपका प्रार्थना को आमीन सुनकर आपको आमीन हालेलुया अनुग्रह करने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। दूसरी बात, रोजाना की जरूरतों को भी प्रभु पूरी करेगा। दूसरे कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8वें पद में ऐसे लिखा गया है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ तो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यदि आपका जीवन में रोजाना का कोई आमीन हालेलुया जरूरत है तो प्रभु आपको बहुतायत से देकर आपको अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके 9वें पद में यूं लिखा गया है कि जैसे लिखा है, उसने बिथाराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, आपका हर एक जरूरत चाहे छोटा हो या बड़ी हो, उसको देखकर आमीन आपको अनुग्रह करने के लिए मेरा परमेश्वर महान है। वो आमीन उसके लिए आप आमीन हालेलुया इंतजार करने वाला है तो स्वर्ग का ओर से झुककर आपका आमीन जरूरत को पूरा करेंगे। कैसे? स्वर्ग का भंडार खोलकर आमीन आपका जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। तीसरी बात, यदि आप अपना जीवन में एक अच्छा भविष्य को चाहता है तो आपके लिए एक अच्छा भविष्य देखकर आपको आमीन हालेलुया अनुग्रह करने के लिए और आपको उपदेश देकर जिस रास्ता में आप चलना है और आमीन जो आमीन हालेलुया रास्ता से चलकर आपको अनुग्रह प्राप्त जो करना है वो उपदेश देकर तुम्हें अगुवाई करने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। हाँ, हम देखेंगे आमीन हालेलुया जो भजन संहिता 32 का 8 पद में ऐसे लिखा गया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। देखो, यदि आपको आमीन हालेलुया आपका पढ़ाई में आप आमीन हालेलुया पीछा है तो आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। बुद्धि देकर और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हमें अगुवाई करने के लिए एक अच्छा अगुवा। तीसरी, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखो, हमें बुद्धि देकर, हमें अगुवाई कर कर, हमें उपदेश देकर जिस रास्ता में हमें चलना है उस मार्ग में ले चलकर अच्छा भविष्य देने के लिए मेरा परमेश्वर आमीन हालेलुया सर्वशक्तिमान है।
अगर आप प्रभु का ओर से इंतजार करने वाला है तो भजनगार 40 अध्याय में ऐसे लिखा गया था कि मैं प्रभु का ओर से बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर से झुककर मेरी दोहाई सुनी। मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना सुनकर आपको अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, क्यों ना हम उस परमेश्वर का ओर से हमेशा बाट जोता रहकर प्रभु का ओर से आशीष पा सके। इस वचन के जरिया प्रभु हम सबको आशीष दिया जाए। आमीन।